जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आदित्य क्लासेस। मैं हूं आपका आदित्य भैया और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत बड़ी गुड न्यूज। एनटीए ने जेई मेंस 2024 के लिए सिलेबस को रिड्यूस कर दिया। यस, एनडीए ने जेईई मेंस 2024 के लिए सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। एनसीईआरटी ने जो चेंजेस प्रेस्क्राइब किए थे, जो सीबीएसई अपने करिकुलम में चेंजेस लेकर आई थी, जो कि नीट के अंदर भी रिड्यूस हुआ था, वो जेईई के अंदर भी रिड्यूस हो चुका है। जितना सिलेबस आप सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हो, लगभग लगभग उतना ही सिलेबस आपको जेईई के लिए भी पढ़ना है। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी, कुछ कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं है। काफी सारा जो सिलेबस है वो आपका रिड्यूस हो चुका है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एनटीए की वो नोटिफिकेशन है जो कल उन्होंने रिलीज करी थी, जो फॉर्म्स के रिगार्डिंग है कि फॉर्म्स भी चालू हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें तो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब फॉर्म्स चालू हो चुके हैं, तो आप जल्दी से जाकर फॉर्म्स को भर दीजिए। 30 नवंबर लास्ट डेट है, सेकेंड वीक में होगा। ये तो आप नोटिफिकेशन में पहले देख चुके होंगे कि 24 से 1 फरवरी के बीच में ही आपका एग्जाम होगा। मेन थिंग इज कि 12 फरवरी को रिजल्ट आएगा। 12 फरवरी 2024 को आपका रिजल्ट आने वाला है जेईई मेंस 2024 के पहले शिफ्ट का। इसको छोड़कर हम आते हैं इस पर, जो कि मेन मुद्दा है जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है। तो ये है सिलेबस इस साल का फॉर जेईई मेंस 2024 पहला पेपर बीटेक के लिए। एंड दिस इज द सिलेबस फॉर प्रीवियस ईयर, जो कि एनटीए ने रिलीज करा था पिछले साल 2023 वाले पेपर के लिए। तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर करके आपको सिर्फ वो टॉपिक बता दूंगा। मैं सारी चीजें मार्क करके लाया हूँ पहले से, ताकि ज़्यादा टाइम ना बढ़े इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो जो आपकी रिलेटेड हैं। मैं मार्क कर रखी है पुराने वाले सिलेबस के अंदर। एक आध चीज़ ऐसी भी है जो नए सिलेबस के अंदर आई है अब, मतलब जो नए सिलेबस के अंदर थोड़ी सी एडिशनल ऐड हुई हैं। तो अब क्या क्या चेंजेस हैं, एक एक करके उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जी मैथमेटिक्स आता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर सेट रिलेशन फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। इस साल का सिलेबस पिछले साल का सिलेबस लगभग लगभग पूरा का पूरा सेम ही है। आगे बढ़ के देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि अरे ज़्यादा नीचे चलेंगे, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्राइंगल इनइक्वालिटी को हटा दिया गया है। इस बार वाले सिलेबस में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के अंदर आए तो हमारे पास ये रिलेटेड है विच इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत बड़ा जाता था। इसको अगर आप देखो, ये वाली चीज यूजफुल तो है, काफी क्वेश्चंस में डिटरमिनेंट्स के अंदर ये यूज होता है। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो एग्जैक्ट डायरेक्ट सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन आता था भाई, ऐसे जेई के अंदर डायरेक्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे तो क्वेश्चन आता नहीं था, बट ये चीज यूज होती थी इन डिटरमिनेंट्स। अब अगर एनटीए कह रहा है कि भाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस आप डिलीट कर दो, तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस जहां पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहा है इन मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स, तो मैट्रिसेस में तो ऐसे क्वेश्चन में यूज होता नहीं था, डिटरमिनेंट्स में होता था, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो वाली चीजें भी घट जाएंगी। अब ये वाली चीज थोड़ी डाउट के अंदर है कि अगर ये टॉपिक डिलीट किया तो इस टॉपिक की एप्लीकेशन आएगी या नहीं आएगी। तो यू कैन से 99% चांस है कि नहीं आएगी, बिकॉज टॉपिक डिलीट का मतलब इससे रिलेटेड चीजें भी कोई नहीं आने वाली। अगली यूनिट देखो तो अगली यूनिट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर अगर देखो तो बिल्कुल कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ये पुराना सिलेबस है। नए सिलेबस में देखो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सारी चीजें वही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड सिंपल एप्लीकेशंस। अगर आगे बढ़े तो मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा चैप्टर रिलेटेड है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक पूरा चैप्टर था जो सीबीएसई ने भी डिलीट कर दिया है, और इस साल अब एनटीए भी जेईई के लिए डिलीट कर चुका। बाइनोमियल थ्योरम देखो तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स सीबीएसई डिलीट कर चुका, और इस साल वाले सिलेबस में बाइनोमियल के अंदर ये भी चीज मेंशन नहीं है। मतलब कि जो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर ये वाला टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशंस या कोएफिशिएंट्स, वो वाला टॉपिक अब सीबीएसई ने भी डिलीट करा था, और यहाँ पर एनटीए भी उसको डिलीट कर चुका है। आगे बढ़ के देखिए अगर हम, तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब स्पेशल सीरीज वाला जो एक टॉपिक था वो डिलीट हो चुका। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब वो वाली सीरीज जहाँ पर एपी और जीपी कंबाइंड आती थी, वो वाला टॉपिक डिलीट हो चुका है अब, जो कि यहाँ पर नहीं है। स्पेशल सीरीज अगर आप देखो तो स्पेशल सीरीज वो थी जहाँ पर एन एन प्लस वन एन प्लस टू करते थे, और एन स्क्वायर एस एन टू इज एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर एन प्लस टू का होल स्क्वायर एंड देन क्यूब वाले, जिसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता था एन एन प्लस वन बाई टू, एंड ऐसे करके इनके जो फॉर्मूले होते थे वो वाले फॉर्मूले सीधे सीधे इन्होंने हटा दिए।
एस एन का था एन एन प्लस वन बाई टू, एस एन थ्री का था एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू। एंड ये वाले फॉर्मूले मतलब इस फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को देखो तो यहाँ पर सिर्फ रॉल्स एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो कि सीबीएसई में डिलीट हो गई वो हटा दी है। हालांकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते थे, ऐसे 3-4 साल में या 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आते थे, बट अच्छा वो ये डिलीट कर दिया कि बेकार चीज़ थी ये। एंड देन टेंजेंट एंड नॉर्मल जो सीबीएसई में हटाया हुआ था वो वाली चीज़ भी ये हटा चुके हैं इस साल वाले सिलेबस के अंदर। अगर आप देखो तो ये वाली चीज़ें मेंशन नहीं है, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन नहीं है। टेंजेंट नॉर्मल, और टेंजेंट नॉर्मल हटाया तो टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड सारी चीज़ें ही हटा दी। आगे 3D वेक्टर जहाँ पर भी टेंजेंट नॉर्मल लग रहा था वो सारी चीज़ें आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा सारे रिमूव कर चुके हैं। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर कोई चेंज नहीं। इंटीग्रल कैलकुलस पूरा का पूरा एज इट इज जैसा पहला आ रहा था वैसा ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़े तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन का टीचिंग यहाँ पर। इक्वेशन ऑफ इंटर एक्सटर्नल सेक्टर बिटवीन टू एंगल्स, मतलब जो डिवीजन होता है सेक्शन फॉर्मूला जो लगाते थे इंटरनल एक्सटर्नल, एक में प्लस होता था एक में माइनस लगता था, वो वाला हट चुका। इक्वेशन ऑफ एम्बुलर पासिंग थ्रू टू लाइंस वो हट चुका। इन स्ट्रेट लाइन जो 11th वाला पोर्शन था वहां पर ये वाली चीज रिमूव्ड है। आगे बढ़े सर्कल एंड कॉनिक सेक्शंस, तो इसके अंदर तो आई गेस कुछ रिमूव नहीं है। हाँ ये टेंजेंट, कंडीशन ऑफ लाइन टू बी टेंजेंट टू द सर्कल ये हटा दिया। कंडीशन ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c टू बी टेंजेंट एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हटा दिया। टेंजेंट से रिलेटेड, टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो सब हटा दी। तो 3D ज्योमेट्री के अंदर देखो तो प्लेन वाली चीज हटा चुके हैं, सिर्फ लाइन लाइन बची है वहां पर 3D ज्योमेट्री के अंदर। यहाँ पर कहीं पर भी ये चीज मेंशन्ड नहीं है। यहाँ पर देखो तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D यहाँ पर कुछ नहीं है। वेक्टर ये रहा, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री। चलो इसमें देखें तो 3D ज्योमेट्री में तो ये हो गया हमारा काम। आगे बढ़ जाएं तो हमारे पास वेक्टर, स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया, मतलब 3 वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करें तो कैसे होगा वो हट चुका। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर बर्नौली ट्रायल और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस कर चुका। और मैथमेटिकल रीजनिंग एक क्वेश्चन हर साल आता था और बहुत आसान आता था, पूरा कट गया। एक क्वेश्चन बहुत आसान आता था इसका मैथमेटिकल रीजनिंग का, और वो ये पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। आगे बढ़े फिजिक्स के अंदर तो भाई इसका तो कोई क्वेश्चन आते हैं ना, फिजिक्स टेक्नोलॉजी सोसाइटी ऐसा यूनिट्स, इसका तो कोई क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तो बात करना ही इसके ऊपर बेकार है। आगे बढ़े अगर हम तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कार्नोट इंजन घटा हुआ है। और अगर यहाँ पर देखें तो इधर कुछ एडिशनल तो नहीं आया है। यहाँ पर लॉस ऑफ मोशन के अंदर व्हीकल ऑन लेवल एंड सर्कुलर रोड और बैंक रोड जो पिछले साल नहीं था इस साल आया है। मतलब सीबीएसई के सिलेबस में हर साल क्वेश्चन भी आता, पहले भी क्वेश्चन आता था, लास्ट ईयर नहीं था, इस साल उसको वापसी ऐड कर दिया गया है बस। मतलब ऐसा एडिशनल कुछ नहीं है, ये तो आपने वैसे भी पढ़ा ही था, सीबीएसई के अंदर भी है और आएगा भी। आगे बढ़ जाएं तो थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पर कार्नोट इंजन हटा दिया। जो लास्ट ईयर था वो कार्नोट इंजन डिलीटेड सिलेबस के अंदर है। काइनेटिक थ्योरी में कुछ रिलेटेड नहीं है। ऑसिलेशन के केस में फ्री फॉल ऑसिलेशन एंड डॉपलर इफेक्ट जो कि सीबीएसई में डिलीटेड है, नीट में भी डिलीटेड है और अब आपके लिए भी डिलीट हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं पे भी कुछ रिलेटेड नहीं था। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कलर कोडिंग फॉर रेजिस्टेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कलर कोड फॉर रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियोमीटर भी डिलीटेड है। अभी तक मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में उनको मैंने पोटेंशियोमीटर का टॉपिक छुड़वाया हुआ था, जस्ट बिकॉज उनको उम्मीद थी कि भाई अब नीट डिलीट कर रहा है तो सीबीएसई भी करेगा, क्योंकि सीबीएसई में तो नहीं पढ़ा था हमने। अब सीबीएसई में नीट डिलीट करेगा तो जेई भी डिलीट करेगा, क्योंकि सीबीएसई तो हमने नहीं पढ़ा इसको। सीबीएसई अगर जब मेरे को उनको जेई के लिए पढ़ाना तो मैं तो करेंगे इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, जस्ट बिकॉज मेरे को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि पोटेंशियोमीटर भाई कहीं ना कहीं तो कटेगा ये, और फाइनली ये कट चुका। तो भाई तुम भी वीडियो देख रहे हो, टॉपिक कट गया ये वाला। आगे बढ़े तो मैग्नेटिज्म में अर्थ मैग्नेटिज्म करा था। अच्छा ये देखो यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिज्म, इसको पहले डिलीटेड बताते हैं। तो भाई मैग्नेटिज्म के अंदर डिलीटेड पोर्शन तो ये रहा, साइक्लोट्रॉन कट चुका, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म कट चुका, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी परमेबिलिटी हिस्टैरिसीस इलेक्ट्रोमैग्नेट और हिस्टैरिसीस से रिलेटेड है ये तो, और ससेप्टिबिलिटी परमेबिलिटी अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा टॉपिक कट चुका, साइक्लोट्रॉन कट चुका, डेरिवेशन न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आएगा इसका। एंड यहाँ पर ये दे रखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये गिवन है। इसका मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्यूरीज लॉ, तो क्यूरीज लॉ की जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो आएगी, क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल पार्ट उसका नहीं आने वाला।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी के अंदर भी आई गेस कुछ रिलेटेड, हाँ ये क्वालिटी फैक्टर पावर इन एन एसी सर्किट और वॉटलेस करंट, मतलब पावर का जो सीधा सीधा फॉर्मूला था आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, वो वाला चीज़, क्वालिटी फैक्टर और वॉटलेस करंट, ये तीन चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दी गई हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर लास्ट ईयर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं था, जो कि इस साल वापसी जोड़ दिया गया है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं था जो इस साल वापसी आ गया है, तो उस पर भी ऐसे ही 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं। ऑप्टिक्स के अंदर डिलीटेड पोर्शन तो था, ऑप्टिक्स के अंदर डिलीटेड पोर्शन आप देखो तो ये रहा, रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का रिजॉल्विंग पावर हटा दिया गया है। और बस, हाँ ऑप्टिक्स के अंदर इतना हटा था। ड्यूअल नेचर के अंदर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, एटम्स इन न्यूक्लियर के अंदर आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉप्स में तो कुछ था ही नहीं, बट रेडियो एक्टिविटी पूरी डिलीट कर दी, ये भी मैंने छुपाई हुई थी। रेडियो एक्टिविटी पूरी डिलीट कर दी, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉप में तो कुछ था ही नहीं। सेम एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कुछ था ही नहीं उसके अंदर। ड्यूअल नेचर में आ जाए तो यहाँ पर कुछ एडिशनल ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। और डिलीटेड पोर्शन बहुत सारा है यहाँ पर, अभी तो देखते जाओ भाई। सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर कट गया पूरा, ट्रांजिस्टर स्विच एप्लीकेशन सारी चीज़ कट गई, कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा चैप्टर कट गया। एक क्वेश्चन बहुत आसान वाला आता था, पूरा चैप्टर कट गया है। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के अंदर देखो तो 4 सेल्स कट गई, कूलिंग कर्व, पोटेंशियोमीटर तो जब थ्योरी से कट गया तो एक्सपेरिमेंट से भी जाएगा ही, ट्रांजिस्टर थ्योरी से कट गया तो यहाँ से भी जाएगा, एंड देन मल्टीमीटर वाला पार्ट भी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर आता था, वो पूरा कट गया। बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भाई पूरे पूरे चैप्टर यहाँ पर भी घटे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा चैप्टर गया, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड में तो कोई चैप्टर नहीं था, लेकिन गैसेस का चैप्टर था क्लास 11th में, और सॉलिड्स का चैप्टर था क्लास 12th में, पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर गया। इसमें तो खैर कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, बाकी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पूरा आ रहा है। तीसरी यूनिट देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में, शुरुआत वाला जो थ्योरी वाला पोर्शन जो आपने 9th क्लास में करा था, वो वाला डिलीटेड है, बाकी सब कुछ आ रहा है इसके अंदर। और केमिकल बॉन्डिंग में भी कुछ रिलेटेड नहीं है, थर्मोडाइनमिक्स में भी नहीं है, सॉल्यूशन में भी नहीं है, इक्विलिब्रियम में भी नहीं है, रेडॉक्स में केमिकल है, एंड देन सरफेस केमिस्ट्री। तो बेसिकली इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पूरा पूरा चैप्टर काटा है, या तो कुछ भी नहीं काटा। तो वो केमिस्ट्री में तो ऐसे ही कटा है, केमिस्ट्री में सीबीएसई में भी अगर आप देखो तो कटा है तो पूरा चैप्टर ही कटा है, नहीं तो बीच में कोई टॉपिक नहीं काटा है। इसमें देखें तो एडिशनल तो कुछ ऐड नहीं हुआ, यस एडिशनल कुछ ऐड नहीं हुआ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आ जाएं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी भाई चैप्टर कटे हुए हैं, और चैप्टर कौन सा कटा है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक सेकंड, कहाँ गई यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सरफेस, हाँ ये रही। जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, मेटलर्जी, भाई बहुत गंदा चैप्टर था, कसम से बता रहा हूँ। मेरा सबसे जो मैं अपनी लिस्ट में अगर चैप्टर का ऑर्डर करूँ, मेरा सबसे अनफेवरेट क्या होता है, सबसे गंदा जो लगता है, वो सबसे गंदा लगता था मेरे को चैप्टर, बहुत बेकार चैप्टर था, हट गया है ये पूरा चैप्टर, हट गया। हाइड्रोजन बहुत आसान चैप्टर, एक क्वेश्चन आता था, हट गया। एस ब्लॉक बहुत आसान चैप्टर, एक क्वेश्चन आता था, हट गया। भाई ये मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए अच्छा इस हिसाब से है कि तुम्हें पढ़नी कम चीज़ें पढ़ेंगी, लेकिन जो आसान वाले चैप्टर से ना वो हटा दिए हैं। सीबीएसई के सबसे अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी वाला पार्ट था। इनऑर्गेनिक बेसिकली आपको सारी चीज़ें रटनी ही हैं, लेकिन स्टिल इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था ना वो ईजी। पी ब्लॉक हट गया, अच्छा हुआ, पी ब्लॉक हट गया, अच्छा हुआ। जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, जो डिटेल्ड स्टडी थी ना ग्रुप वाइज, वो पूरी की पूरी रिमूव कर दी है, सारे के सारे ग्रुप्स की डिटेल्ड स्टडी रिमूव कर दी है। सिर्फ इतना बोला है कि भाई तुम इनऑर्गेनिक में अगर पी ब्लॉक को पढ़ो तो पी ब्लॉक को सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लो, ऊपर ऊपर से उसको पढ़ लो, डिटेल में उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा हुआ भाई। एनसीईआरटी के अंदर लगाना नहीं तो 60 पेज का तो चैप्टर था ये, वो पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ जनरल एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर अब ये जब कट गया ना, तो अब तक क्या होता ना, ये जो डी एंड एफ ब्लॉक का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ये K2MnO4 और K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके क्वेश्चन कम आते थे। अब इसके क्वेश्चन आप बढ़ने की उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि अब बाकी में तो जगह ही नहीं बच रही। अब देखो 30 क्वेश्चन तो डालने हैं, 30 क्वेश्चन में वेटेज भी है। इनऑर्गेनिक की वेटेज जब कम हो रही है यहाँ पर, इतना इतना जैसे सिलेबस कम था कंपेरेटिव फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें भी अगर और चैप्टर डिलीट कर दिया, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, मेटलर्जी, पूरा पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया, तो भाई एक तो क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बनेगा जो रिमेनिंग चैप्टर है उनमें से, दूसरा ऑर्गेनिक की वेटेज बढ़ जाएगी।
जो इनऑर्गेनिक में से कम हो रहा है वो ऑर्गेनिक के अंदर बढ़ेगा, फिजिकल के अंदर नहीं बढ़ेगा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज अब बढ़ने वाली है, तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रट्टा अच्छे से लगाना चालू कर दो, क्योंकि उसी से तुम्हारी नैया पार होगी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही तुम्हें आगे लेके जाएगा और कुछ भी नहीं। और इनऑर्गेनिक के अंदर देखो तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी पूरा का पूरा कर चुका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है तो प्योरिफिकेशन एंड बेसिक प्रिंसिपल्स, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल, इधर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ डिलीटेड नहीं है, अमाइंस में कुछ मतलब जो मेन चैप्टर्स हैं जीओसी, हाइड्रोकार्बन 11th क्लास के, 12th क्लास में हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन, देन अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, फिनॉल, इधर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन अमाइंस में कुछ रिलेटेड नहीं है। बचा पॉलीमर, बहुत आसान चैप्टर था, काट दिया। बेसिकली आसान चीज़ें कहीं तो इन्होंने काट दी हैं, तो भाई ऑर्गेनिक की वेटेज बढ़ेगी, इतना तो तुम कंफर्म है। मैं तुम्हें आज ही कह सकता हूँ, पेपर अभी होगा, मैं तुम्हें आज ही कह सकता हूँ कि वो डिलीटेड है। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर देखो तो हार्मोन का एक जनरल इंट्रोडक्शन ऐड किया गया है, हालांकि इसे तुम एक लीस्ट एक्सपेक्टेशन रखो कि इससे कोई क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, बट स्टिल कहने को तो डिलीटेड है ही, और कहने को तो एडेड है ही वाला चीज़, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में ऐसा कुछ और डिलीटेड नहीं है। एंड देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अगेन एक बहुत ईजी चैप्टर डिलीट कर दिया गया। एंड देन आगे केमिकल एनालिसिस, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, और इसके अंदर तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, बस ये चीज़ें रिलेटेड हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इनऑर्गेनिक के अंदर जब चीज़ें कम हुई हैं तो ऑर्गेनिक के अंदर इसका वेटेज विल डेफिनेटली इंक्रीज, ऑर्गेनिक की वेटेज बढ़ेगी। ऑर्गेनिक का रट्टा अच्छे से लगाना चालू कर दो। जितने भी मेरे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे से पढ़ते हैं, भाई अच्छे से रट्टा लगवा दूंगा, उसकी तो तुम चिंता करो ही मत। बट जो और भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना चालू कर दो, क्योंकि इनऑर्गेनिक की वेटेज कम हो गई। टारगेट चाहिए तो टारगेट के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक, और आई बटन में मैं डाल दूंगा वीडियो कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, टारगेट मार्क्स कितने होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अब चीज़ों को प्लान करना आप चालू कर दो कि अब अगर मेरे को देखना है कि अब अगर आपको 99% स्कोर करना है तो अब आपका टारगेट कितने मार्क्स होना चाहिए। यहाँ से आपको मिनिमम तो 300 में से 150 का टारगेट तो रखना पड़ेगा टू गेट इनटू एनी गुड कॉलेज इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज। बट उस 150 के लिए आपको क्या करना है, कौन से चैप्टर फॉलो करने हैं, कौन से चैप्टर का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, और कौन सी चीज़ें चाहिए आपको कि अब इतना कर लें हमारे 150 नंबर आ जाएंगे, वो आप खुद सोचिए। किसी की वीडियो जाकर मत देखो कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर ये कर लेता हूँ, नहीं भाई, ये देखो कि तुम्हें कौन सी चीजें अच्छे से आती है और उसको स्ट्रॉन्ग करो। आप लगाओ हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आपका टकरेगा ही, किसी चैप्टर में से 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, बट हर एक चैप्टर में से मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा। अब कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स के अंदर उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते थे हर साल, बट अब जब पूरा सिलेबस डिलीट हो रहा है, काफी सारे चेंजेस आए हैं, तो जो बाकी जब बच गए चैप्टर्स उनमें से भी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे ना। जब इनऑर्गेनिक में मेन चैप्टर तो डीएफ और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बचा, अब जब पी ब्लॉक गया, हाइड्रोजन गया, एस ब्लॉक गया, बचा क्या, डीएफ और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और जो हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन आया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का वो वाला, तो इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो उन चैप्टर्स पे फोकस करो जो आपको अच्छे से आते हैं, वो आपको 300 में से 150 तक ले जाएंगे। एंड 150 आउट ऑफ 300 इज अ वेरी गुड स्कोर इन जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में। कंपटीशन कम होगा, सिलेबस अभी आया है, लोग बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सब अपने बच्चों को अप्रैल के लिए तैयारी करवा रहे हैं। मैं अपने बच्चों को शुरुआत से जनवरी की तैयारी करवा रहा हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि मेरे को पता है कि जनवरी अटेम्प्ट में एक तो पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा इजी आएगा, प्लस कंपटीशन बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू अप्रैल अटेम्प्ट। तो जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी शुरू कर दो बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें, सारे टाइम पास हर तरीके का छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि मेरे को कौन सी चीज़ें आती हैं, अभी मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ कि अब मेरे को यहाँ से बीट एनीथिंग, आप कहीं पर, आप भले ही 300 में से अपने आप को 30 नंबर पे देख रहे हो, तो अब 30 से 150 तक, ये जो 120 मार्क्स का जो गैप है, अब आपको इसको ब्रिज कैसे करना है, अब आप ये सेतु कैसे बांधेंगे 30 से लेकर 150 तक का, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। आप इस पे किसी और की मदद मत लीजिए, एक गाइडेंस ले लीजिए, एक ब्रॉड
आप किसी से भी अपना ढांचा तैयार करवा लीजिए, लेकिन वो जो ब्रिज है वो आपको खुद बांधना पड़ेगा, ताकि आप 150 पर पहुंच पाओगे। अगर आपका ढांचा भी कोई और तैयार करे, ब्रिज भी कोई और बांधे, तो आप 150 पर नहीं पहुंच पाओगे। आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। एक डिटेल्ड एनालिसिस इसके ऊपर हम नहीं करना चाहते, ना ही वो रिक्वायर्ड है इस टाइम पर। अगर आप एक ब्रॉड एनालिसिस चाहते हो कि भाई अपना ढांचा कैसे तैयार करें, मेरे को इतना इतना आता है, तो आप पर्सनली मेरे से आकर मिल भी सकते हैं। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में पालम में है। एल्स आप मेरे को मेल कर सकते हो, आप मेरे को किसी भी एक सोशल आईडी पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका जवाब दूं, आपको एक ब्रॉड एनालिसिस बता दूं कि भाई आप यहाँ यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हो, ताकि आप एक अच्छे से स्कोर तक पहुंच सको इन जनवरी अटेम्प्ट 2024। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अब जाओ, पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो और जेई मेंस 2024 पहले अटेम्प्ट को फोड़ दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जेई मेंस 2024। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा पूरी तैयारी के दौरान। सारी वीडियोस जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैं उसको कवर कर रहा हूँ इन वन शॉट्स एंड इन डिटेल्ड वीडियोस। सारी चीज़ इस चैनल पे अवेलेबल है फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। तो मेक श्योर दैट आप सारी चीज़ें देखते जाओ, जुड़े रहो हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड फॉर द जेई मेंस 2024। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।